समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। बहुत ही गंभीर चिंतन के साथ समटाइम्स मेरे प्यारे साथियों, जीवन में इस प्रकार के आपके सामने इंसिडेंट्स आएंगे जिस समय आप सोचते रहते हैं कि आज नहीं, कल करूंगा, कल नहीं, परसों करूंगा। हम में से बहुत सारे विद्यार्थियों की यह दिक्कत होती है, जैसे, और ये आपकी नहीं है, ह्यूमन बीइंग की दिक्कत है, ये आपके साथ साथ मेरी भी परेशानी है, सबकी परेशानी है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार कर लेंगे ना, क्या परेशानी पड़ रही है, आज नहीं कल कर लेंगे। चाहे छोटी छोटी बातों को ले लो, जैसे ना मैंने एक विद्वान के स्टेटमेंट सुने थे, उनको मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि कई बार आप लोग काम के बारे में जब विचार करने बैठते हैं और आपको लगे कि मैं इस काम को अगले 30 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, तो उसे कल पर मत टालिए। अगर कोई भी दिमाग में काम आया और आपको लगा कि मैं इस काम को कंप्लीट करने में 30 मिनट से कम का समय लगाऊंगा, तो उसे अगले दिन पर मत टालो। जिस समय आया ना विचार, उसी का मोटिवेशन के लिए है कि हम लोग जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, यदि एक दिन अपनी पूरी नींद ना करें तो दूसरे दिन एहसान सा जताने लगते हैं अपने और अपनों को, मतलब खुद को भी जताते हैं और दूसरों को भी जताते हैं। भविष्य आपका है, नींद का त्याग आपको करना होगा, जीवन आपको बनाना है, तो आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करिए, उससे बिल्कुल पीछे मत हटिए, आपका भविष्य आपके सुनहरे हाथ में। अक्सर लोग कहते हैं कि इतिहास में लोग विजेता को याद रखते हैं, लेकिन आज का जो इतिहास लोग लिख रहे हैं या जो जिस तरह के वर्ल्ड में आप जी रहे हैं, यहां पर हर पहलू को लिखा जाता है। बहुत से देशों में आपने देखा होगा, अपनी भी बहुत सारी कहानियों में। आज आप सोच के देखिए, महाराणा प्रताप जिसने बहुत छोटे क्षेत्र के ऊपर कब अपना शासन चलाया, आज वो हर युवा के अंदर प्रेरणा के साधन है। अकबर जिसने संपूर्ण भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करके रखा, शायद ही कोई मोटिवेशन लेता हो, तो कहां तो महाराणा प्रताप और कहां अकबर। महाराणा प्रताप की इमेज किस प्रकार से आज युवाओं के अंदर प्रेरणा का साधन बनती है, एग्जैक्टली कुछ इस प्रकार की कहानियां चल रही हैं। नहीं साहब, मैं कहना आपके जीवन में एक मोटिवेशन देने की प्रयास कर रहा हूं। हमेशा ना युद्ध जो है वो शारीरिक बल से, शस्त्र से नहीं जीता जाता है। आपके जीवन के इस पूरे युद्ध में आप कितना डटकर के परिस्थितियों से मुकाबला किए, दुनिया उसी आधार पर आपकी। दुनिया में एजुकेशन सबसे ताकतवर हथियार है। हम में से, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत भी होंगे, और जिन्हें ये हथियार नजर नहीं आता हो, वो केवल इतना जान के संतुष्टि कर लें कि हथियार बनाने वालों ने भी एजुकेशन से ही हथियार का निर्माण किया था। यानी कि इस दुनिया में जो भी चल रहा है वो शिक्षा के दम पर ही चल रहा है। यानी कि आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर इस देश में किसी भी प्रकार के पद पर आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस क्षेत्र के विषय में ज्ञान लेने की आवश्यकता जरूर है। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इस दुनिया में एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं अब तक सीख पाया हूं वो ये है कि शिक्षा व्यक्ति के अंतिम समय तक भी नहीं रुकती है, क्योंकि शिक्षा असल मायने में लर्निंग है, और वो लर्निंग आपका अंत तक साथ नहीं छोड़ती। अक्सर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसकी सक्सेस की कहानियों को पढ़ करके इतना मोटिवेट होते हैं कि हमें लगता है कि उसे सक्सेस, सफलता किसी ने थाली में परोस कर दे दी है, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमें कभी दिखाई ही नहीं पड़ती। हमें नहीं पता चलता कि कितनी ही रातें उसने काली की, हमको पता ही नहीं चलता कितने लोगों से उसे दुत्कार मिली है, कितने लोगों से उसे फटकार मिली है, दुनिया भर के कितने चैलेंजेस को उसने स्वीकार किया है। सामान्यतया हम मोटिवेशन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन मोटिवेशन के पीछे की जो कहानी है उसे सुनने से, कि हम जैसा विचार करते हैं हमें आसपास का माहौल वैसा ही दिखने लगता है। यदि आप पूरे समय अपनी पीड़ा, अपनी नेगेटिविटी और अपनी कमियों को ही ध्यान देते रहेंगे तो आप नकारात्मक हो सकते हैं। अपने ऊपर सकारात्मक रूप से अपनी खूबसूरतियों के बारे में, अपनी ताकत के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने जो भी चीजें आपके पास अच्छी हैं उनके बारे में भी विचार करते रहिए। कहते हैं कि हमारे विचार बिल्कुल मोबाइल में आने वाले टावर की तरह है। जिस प्रकार के अंदर मोबाइल के अंदर नेटवर्क कनेक्शन देखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा दिमाग में सिम लगा होगा वैसा ही नेटवर्क नजदीक आ जाएगा। यदि आप नेगेटिविटी रख करके जीवन जी रहे हैं तो आपके चारों तरफ का माहौल नेगेटिव हो जाएगा और आप अपने लिए एक हेल्दी समाज नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वहीं यदि आप सकारात्मकता के साथ में जीवन जी रहे हैं तो आपके चारों तरफ सकारात्मक प्रकार की चीजें ही आने लगेंगी और अपने जीवन से आपको तमाम प्रकार की खुशियां प्राप्त हो जाएंगी।